कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो जो आधारित होगी कक्षा 6 NCERT पृथ्वी और हमारा जीवन अर्थात भूगोल से संबंधित अध्याय 5 मानचित्र से हम NCERT के अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये NCERT भूगोल सभी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम में जहाँ पर भी भूगोल पूछा जाता है और मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर ये बुक आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगी। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं मानचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते। इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पाएंगे मानचित्र होता है जो कि इम्पोर्टेंट है मानचित्र। इससे हम किसी भी स्थान और विशेष का मानचित्र देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। मानचित्र सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। यानी कि किसी भी कागज पर या स्थित भाग पर चलिए मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है जिसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। आइए जानते हैं मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, मानचित्र को आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दूसरा है भूमि, सड़कें, कस्बे कस्बे और गांव को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। बिल्कुल बस भूमि, सड़कें, रेल मार्ग, ग्लोब, गांव को ग्लोब की अच्छी सड़कों पर अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। वही तीसरा पॉइंट है हम विश्व का अथवा उसके किसी भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो जानकारी चाहे उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार, अब हम जानेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख पाएंगे मानचित्र के प्रकार यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। एक मिनट भाई। मानचित्र के प्रकार तो 3 प्रकार के मानचित्र मिलते हैं, जिसमें से पहला है भौतिक मानचित्र। एक मिनट देखिएगा, ये आप देख लीजिएगा। 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र,
राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो हम देखेंगे मानचित्र विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब देखेंगे हम भौतिक मानचित्र। क्या है? भौतिक मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे क्या क्या दर्शाने के लिए। तो पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, महासागर है। इन सबको दिखाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक मानचित्र की आवश्यकता होती है। वहीं अगला देख लेंगे राजनैतिक मानचित्र को। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला देखेंगे थीमेटिक मानचित्र। इसको भी देख लेंगे, नज़र डालते हैं थीमेटिक मानचित्र पर। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र। क्या होता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र। अगला हम देखेंगे भू राजस्व मानचित्र। क्या देखेंगे? भू राजस्व मानचित्र। इस मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचाई आदि विभिन्न प्रकार के भू उपयोग कार्यालय, विद्यालय, आवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। नंबर 1 गांव, कस्बा, जिला। गांव, कस्बा, जिला, राज्य, देश को भी मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है। गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास हो सकता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र मानचित्र बनाने की फीस जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जब बहुत सारे मानचित्र एक साथ संग्रह पुस्तक के रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्र को समझाने के लिए की जाती है? जैसे दिशा, दूरी, प्रतीक। क्या होता है? दिशा, दूरी और प्रतीक। किसी भी मानचित्र को समझने के लिए 3 मानकों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे दिशा क्या होती है। दिशा, बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों बहुत पहले लोग लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों, समुद्रों के बीच अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए
लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। रात के समय लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। अगर रात होती तो लोग अपने चलने की दिशा को ध्रुव तारे की सहायता से मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहते हैं। देखिए चित्र नंबर 1.3 में। इसकी मदद से वे सभी बाकी दिशा भी पहचान लेते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों की दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिशा सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक्सूचक यंत्र कंपास चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तो आप देख पाएंगे ये दिशा सूचक यंत्र है जिससे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं का ज्ञान किया जाता है। वहीं ये कंपास है, किसे कहेंगे? कंपास है, और इससे भी हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। मानचित्र में तीर द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। दाएं हाथ की ओर पूर्व और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं को ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे दूरी देखेंगे। दूरी क्या होता है? तो दूरी एक स्थान और दूरी की स्थिति को जानते हैं। यह एक पैमाना होता है, यानी स्केल कह सकते हैं। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी का अनुपात होता है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर छोटी दूरी स्थान की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करता हो। इसे एक पैमाना मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाना मानचित्र। पैमाना या मानक चुना जाता है। आइए समझें। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया जाता है, इसके साथ ही यह मानचित्र 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आपके रेखा मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आइए इसका अभ्यास कर लें। मान लीजिए एक मानचित्र का मापन है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। यदि मानचित्र में 2 स्थानों का और खा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इन दोनों बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो 1 बराबर 100 है, तो 5 बराबर 500 होगी।
इसलिए का और खा स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 500 किलोमीटर होगी। आप अपने विद्यालय से उपलब्ध किसी मानचित्र का मापक या पैमाना ढूंढिए, फिर उनमें कोई 2 स्थान चुन लीजिए। इनके बीच की दूरी को स्केल से नापिए और वास्तविक दूरी का पता लगाइए। आगे बढ़ेंगे। मानचित्रों में संकेत या प्रतीक का प्रयोग। मानचित्र में जो संकेत या मानचित्र में जो प्रतीक होते हैं उनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते, जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पर्वत। इसलिए हम इनको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक नीचे चित्र में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार जलाशय को नीला रंग, पर्वत को भूरा रंग, पठार को पीला रंग तथा मैदानों को हरा रंग से दर्शाया जाता है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ मानक मानचित्र दिए गए हैं जो आप उनकी सहायता से इसका अंकन कर सकते हैं, जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर गेज और रेलवे लाइन, यानी 3 प्रकार की आपको रेलवे स्टेशन के बारे में दर्शाया गया है। ये आपका बड़ी ब्रॉड गेज है, पहली वाली। दूसरी आपकी मीटर गेज है, जो छोटी लाइन जिसे कहते हैं, और ये रेलवे स्टेशन के बारे में आपको दर्शाया गया है। उसी तरीके से ये आपका पहला पक्का सड़क है, फिर कच्ची सड़क है। सड़कें जो है कच्ची और पक्की हैं। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे में देखेंगे सीमाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य स्तरीय सीमा है और ये आपकी जिला की सीमाएं हैं। इसी तरीके से इस मानचित्र में हम देखेंगे कहाँ पर नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है और पुल है। तो पहला चित्र आपको नदी दिख रहा होगा, गोल सा कुआं है, टेढ़ा मेढ़ा आपका तालाब है, फिर आपकी नहर है और नहर पे बना हुआ पुल है। इसी तरीके से कुछ सामाजिक चित्र आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपका मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है और छतरी है ना। इस तरह से आपको सार्वजनिक या धार्मिक चित्र दिखाई पड़ेंगे। उसके ऑफिशियल देखेंगे, कुछ ऐसे स्थान या मापन किया जाता है या कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है जिससे हम जान सकते हैं पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ पीटीओ और पुलिस स्टेशन पीएस, पुलिस स्टेशन पीएस हो जाएगा। उसके बाद समाज में जब कोई कुछ बस्तियों को दर्शाना होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला वाला जो है स्थान, ये घर की बस्तियाँ हैं, गांव जो बसे हैं उनकी बस्तियों को दर्शाया गया है। वहीं ये दूसरा वाला जो आपका कब्रिस्तान को दिखाया गया है। उसी के साथ हम देखेंगे ये जो छोटे छोटे आपको पेड़ दिख रहे हैं,
और उनके साथ ही आपको घास दिख रही है। इस तरह से इसके हम प्रदर्शन कर सकते हैं। योजना या खाका, योजना खाका या हम इस इंग्लिश में से प्लान भी कह सकते हैं। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। रूपरेखा बनाना, ठीक है। यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इसके निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की वास्तविकता को जानने के लिए विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसे ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर हो। चलिए। मोहन ने श्याम को अपने घर जन्मदिवस पर आमंत्रित किया। उससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं गया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाईं ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा? मंदिर मिलेगा भाई। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूर पर मकानों की कतार मिलेगी। क्या मिलेगी? मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। क्या मिलेगा? यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहाँ से तुम बाएं मुड़कर आगे जाओगे तो एक बाजार मिलेगा। क्या मिलेगा? बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर दाईं तरफ है। किधर है? दाईं तरफ है। तो इस तरह से आपको देखना होगा कहाँ ये विद्यालय है ना। ये विद्यालय है मोहन का। यहाँ से निकलेगा, मेन सड़क पे आएगा, फिर दाएं मुड़ेगा, फिर चौराहे पे पहुँचेगा और चौराहे पे पहुँचकर मोहन फिर दाएं मुड़ने के बाद मुड़ते मुड़ते बाजार पड़ेगी और बाजार के बाईं तरफ मोहन का घर होगा। तो इस तरह से मोहन का दोस्त मोहन के घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई। इस तरह से मोहन का दोस्त पहुंच जाता है। हम किसी को समझा भी सकते हैं। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें? एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी स्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक और तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। उसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर मानचित्र पैमाना मापक तैयार दिया जाता है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। उसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना मापक रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है। फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत प्रतीक के माध्यम से
विभिन्न इस प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की सहायता से संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। अब आप देखेंगे दूर संवेदन। क्या देखेंगे? दूर संवेदन देखेंगे या रिमोट सेंसिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? इंग्लिश में इसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान तथा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना तथा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे संकेतों द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। अब देखेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली। सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ, सूचनाएं, आंकड़े प्राप्त होती हैं। इन सभी सूचनाओं या जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कहलाता है। आंकिक मानचित्र। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने आंकिक मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारी होना आवश्यक है। और इस तरह से ये मानचित्र पैमाना हमारा जो अध्याय था 5 वो समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको इस लेसन से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और ये वीडियो आप हमारे स्टडी चैनल एग्ज़ाम बूस्टर से प्राप्त कर रहे थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और हमारे चैनल को ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।